Hello students, how are you? I am fine. I hope you will be also fine. Guys, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था किस तरह से हमने इंटीग्रेशन वाली मेथड से हमारे जो मोशन की इक्वेशन है इनको डिराइव किया था। ठीक है, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कुछ क्वेश्चंस लेते हैं मोशंस के जो इक्वेशन है इनसे रिलेटेड, और फिर हम लोग आगे चलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ। ठीक है, तो देखिए यार कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले क्योंकि हम लोगों ने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को भी समझा हुआ है तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस मैं आपको जो है सॉल्व कराता हूं, जिससे कंसेप्ट जो है हमारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन हमारे पास में है, द डिस्टेंस x ऑफ ए पार्टिकल्स मूविंग, द डिस्टेंस x ऑफ ए पार्टिकल मूविंग, particles moving in one dimension under a action of moving and one dimension moving in one dimension under the action of constant force, under the action of constant force, under the actions of constant force is related by the equation, is related by the इक्वेशन हमको देके रखा है। देखिए इक्वेशन क्या हमको दिया है कि t इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 3, ये इक्वेशन हमको देके रखा है। t इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, जहां पर x जो है वो डिस्टेंस है, x जो है आपका डिस्टेंस है, और साथ ही में वो डिस्टेंस भी जो है वो मीटर में है, t जो है वो टाइम है, सेकंड में है। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, x जो है वो यहां लिख देता हूं मैं, where x is displacement, और हमसे पूछा है find its displacement, इसका डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा है, find its displacement when the, और कौन सी कंडीशन में हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, when the velocity be 0, उस कंडीशन में हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है कि उस कंडीशन में आप डिस्प्लेसमेंट x को फाइंड करिए जब वेलोसिटी क्या हो आपका 0। ठीक है, क्वेश्चन वापस समझ लीजिए। आप देखिए आपको देके रखा है t जो है वो टाइम है सेकंड में, x डिस्प्लेसमेंट है। आपको टाइम और डिस्प्लेसमेंट में इस इक्वेशन के द्वारा एक रिलेशन देके रखा है कि टाइम इस डिस्प्लेसमेंट से इस तरह से जो है आपस में रिलेटेड है। हमको ये फाइंड करना है कि जब वेलोसिटी 0 हो, इफ द वेलोसिटी बी 0, कंडीशन इसमें देके रखा है कि अगर वेलोसिटी अगर 0 है तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। जब वेलोसिटी आपको 0 दिया है तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए देखिए सॉल्व करिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो रूट एक्स है, रूट एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये आपका t-3, ऐसा कर सकते हैं हम। रूट एक्स इज इक्वल्स टू t-3, यहाँ से 3 को इधर हम लेके जाएंगे तो t-3, तो रूट एक्स इक्वल टू t-3। फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड का हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा t-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर का मैं आपका रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, फिर आगे हम लोग ऊपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नोट हो गया होगा आपका, देखिए जरा। अब क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू, इधर हम लोग फार्मूला खोलेंगे, x इज इक्वल्स टू, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर यानी t का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2ab यानी 3 2 6, माइनस का 6 से t, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। इसको व्यवस्थित लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू
टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9, 6t प्लस 9। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर देखिए ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। और अगर डिस्प्लेसमेंट को आप डिराइव कर देते हो, ये हमको क्या पता है, एक चीज को आप समझिए जरा, हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, चेंज, या ऐसा हम बोल सकते हैं डी बाई डी टी एस या डी एस बाई डी टी, यही तो होता है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने यही तो देखा, वेलोसिटी क्या है, डी एस बाई डी टी। अब एस की जगह पे एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। भाई अगर x को डिस्प्लेसमेंट बोला है तो उस कंडीशन में dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, देखिए रहा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं तो ये हो जाएगा d बाई डी टी, किसका, x का। t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 माइनस 1 है 2t, माइनस t की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 6। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए dx बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी v। dx बाई डी टी यानी चेंज इन क्या, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है वेलोसिटी, इसको भी लिख सकते हैं। इधर क्या बचा आपका 2t माइनस 6। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये वाला मैं रफ कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इफ द वेलोसिटी बी 0 देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो फाइंड करना है, लेकिन कौन सी कंडीशन में, जब वेलोसिटी क्या हो आपका 0 है। ठीक ना, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन v इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे v इज इक्वल्स टू अगर आप 0 कर दोगे तो 2t माइनस 6, या ये हो जाएगा 2t इज इक्वल्स टू 6, या t इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 सेकंड हो जाएगा। t की वैल्यू क्या हो गई, 3 सेकंड हो गई। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है, t की वैल्यू क्या हो गई, 3 सेकंड हो गई। ठीक है, नीचे का मैं रफ कर रहा हूँ। अब टाइम आपको मालूम हो गया है कि टाइम जो है आपका क्या है, 3 सेकंड है। तो इस 3 सेकंड पे आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है, ये है। तो अब हम डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल्स टू टी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू टी यानी कि 3 प्लस 9, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 6 3 जा 18 प्लस 9। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, 0। जब वेलोसिटी आपका 0 होगा तो उस कंडीशन में टाइम क्या निकलेगा हमारा, 3 सेकंड निकलेगा, और उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा कि उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। यही हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, हमसे पूछा गया था, एक इक्वेशन देके रखी थी जो कि रिलेशन बता रही थी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। ठीक है, पहले हमने उसको बोथ साइड का स्क्वायरिंग किया, ठीक है ना, नॉर्मल हम उसको रिलेशन लेके आए। फिर हमने, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमको दिया है, हमको बोला कि वेलोसिटी उसका 0 है, तो कैसे भी करके हमको डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट कर देते हो तो वही वेलोसिटी आपका हो जाएगा। बोथ साइड में हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी को 0 के इक्वल टू रखा, टाइम निकल गया आपका 3 सेकंड, और 3 सेकंड पे हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, टी की वैल्यू 3 यहाँ पर रख दी, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आगा क्या है, 0 आगा। ठीक है ना, आई होप आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया हो। इस टाइप की क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, मोशन की जो हमारी इक्वेशन जो कि हम लोगों ने डिराइव की है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं और हमारे कंसेप्ट जो है उसको क्लियर करते हैं। देखिए हमारे पास में एक क्वेश्चन है, 4 balls आर ड्रॉप्ड सेंटली फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर है, ठीक है ना, उस टावर से 4 अलग अलग बॉल को ड्रॉप किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, 4 balls आर ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर
4 balls are dropped, नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर देखिए जरा, 4 balls are dropped from a tower. 4 balls are dropped from a tower, या top of a tower, from a top of a tower, top of a tower at the time interval 1 second, at the time interval 1 second, 1 सेकंड। देखिए बात को जरा समझिए, जैसे ये यहाँ पर कोई टॉप पे कोई टावर है, यहाँ से पहले एक बॉल को फेंका नीचे, उसके 1 सेकंड के बाद में फिर दूसरी बॉल को फेंका, फिर 1 सेकंड के बाद में तीसरी सोल को, ठीक है ना। इस तरह से हर एक सेकंड के बाद में यहाँ से 4 डिफरेंट बॉल को उन्होंने ड्रॉप किया, 4 अलग अलग बॉल को यहाँ से उन्होंने ड्रॉप किया है, ठीक है। अब हमको फाइंड क्या करना है, देखिए जरा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड एंड थर्ड फोर्थ, ठीक है ना। क्वेश्चन हमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड बॉल एंड सेकंड एंड थर्ड बॉल एंड थर्ड एंड फोर्थ बॉल। देखिए डायग्राम समझते हैं, ये यहाँ पे ये टॉप पे है, यहाँ से पहले एक बॉल को यहाँ से छोड़ा गया, ठीक है ना। ये बॉल मान लो यहाँ से आ गई, इसने ये h1 डिस्टेंस कवर करी, उसके 1 सेकंड के बाद में 1 सेकंड के बाद में फिर यहाँ से दूसरी बॉल छोड़ी, ठीक है ना। वो सपोज करो यहाँ तक आई, इसने h2 डिस्टेंस की, उसके 1 सेकंड के बाद में फिर यहाँ से एक बॉल आई, ठीक है, ये सपोज करो यहाँ तक आई, ये h3 डिस्टेंस कवर होगी, और सबसे लास्ट में फिर एक बॉल मान लो यहाँ तक आई, ये h4 डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है ना। सब में 1-1 सेकेंड का जो है क्या है वो डिफरेंस है। और फिर आपको क्या ये टोटल डिस्टेंस और इसमें ये वाला डिफरेंस निकालना है, इसमें ये डिफरेंस निकालना है और इसमें ये वाला डिफरेंस निकालना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है कि पहले यहाँ से क्या करते हैं, एक बॉल को छोड़ते हैं, ठीक है ना, तो वो टोटल जो टाइम लगा रही है वो 4 सेकंड लगा रही है, ठीक है ना। अब देखिए उसके 1 सेकंड के बाद में दूसरी वाली बॉल को गिराया, ठीक है ना, उसके 1 सेकंड के बाद में तीसरी, उसके 1 सेकंड के बाद में चौथी, मतलब कुल मिला के पहली वाली जो बॉल है उसको तो 4 सेकंड हो गई ना भाई। पहली वाली बॉल को आपने गिराया था तो उसको तो टोटल कितने हो गए, 4 सेकंड हो गए। तो ये जो पहली वाली बॉल है वो 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, इसको हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल डिस्टेंस कवर बाय फर्स्ट बॉल इन 4 सेकेंड। भाई 4 सेकंड में जो है फर्स्ट वाली बॉल जो है उसके द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर होगी, तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल के अगेंस्ट ये जो डिस्टेंस कवर हो रही है, तो यहाँ से ये जी की डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो मैंने आपको इक्वेशन बताया था कि भाई अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर आपको लगाना है तो H इक्वल टू हम क्या लगाएंगे, UT प्लस हाफ GT का स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। H तो H1 हमको निकालना, इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ से छोड़ा है तो 0 था, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये हाफ, G की वैल्यू आप जानते हो 9.8, T क्या है 4 सेकंड, तो 4 जा 16 हो जाएगा, 2 से काटा यहाँ पर 8 टाइम, तो H1 की वैल्यू क्या आ गया आपका 8 जा 64, 8 9 जा 72 और 78 78.4 मीटर, 78.4 मीटर ये H1 डिस्टेंस हो गई, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं दूसरी डिस्टेंस कवर बाय सेकंड बॉल में जो डिस्टेंस इसकी H2 और H2 इक्वल टू UT, तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसका भी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ G की वैल्यू 9.8 इंटू इसका T क्या हो जाएगा 4 से कम यानी 3 का स्क्वायर यानी कि 9,
इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से इसको किया 4.9, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 36 और 44, 44.1 मीटर। चलो 44.1 मीटर हो गया। अब देखते जाए हम तीसरी बॉल, डिस्टेंस कवर बाय थर्ड बॉल। थर्ड बॉल की जो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, h3 इक्वल टू u तो 0, ut 0 हो जाएगा, प्लस हाफ g की वैल्यू 9.2, t का स्क्वायर 2 सेकंड, 2 सेकंड का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, क्या हो जाएगी h3 की वैल्यू 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और एक 19.6 मीटर। अब हमसे पूछा है डिस्टेंस कवर, लास्ट वाली डिस्टेंस कवर बाय फोर्थ बॉल कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो देखिए रहा h4 इक्वल टू u तो 0 हो जाएगा, हाफ g की वैल्यू 9.8 इंटू टी, एक सेकंड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, 4.9 आ जाएगा। यानी h4 जो डिस्टेंस हो गई क्या हो गई आपकी 4.9 मीटर। चलो ये चारों डिस्टेंस आपको मिल गई है। अब ये चारों अलग अलग डिस्टेंस आपको मिल गई है। अब हमको फाइंड करना है कि पहली और दूसरी डिस्टेंस के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है ना, ऊपर रफ कर रहा हूं मैं। सबसे पहले अब हमको निकालना है फर्स्ट जो है h1 माइनस h2 हमको निकालना है। तो h1 आपका क्या है 78.4 में से माइनस कर देंगे 44.1, देखिए जरा 4 में से 1 गया 3, ये 4 ये 3, 34.3 मीटर। अब दूसरा आपको h2 माइनस h3 निकालना है, तो 44.1 इसमें से माइनस कर देंगे हम क्या 19.6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 24.4 मीटर। और तीसरा आपको h3 माइनस h4 निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 19.6 माइनस 4.9, तो ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 4.7 मीटर। इस तरह से ये चारों अलग अलग जो है डिस्टेंस आपकी निकल जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो है इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कैसा क्या है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक न्यूमेरिकल और हम लोग ले लेते हैं, जिससे और थोड़ा सा मोशन की जो इक्वेशन है इसके कंसेप्ट को हम क्लियर करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझते हैं इसको जरा। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमको देके रखा है वो इस तरह से है, ए रॉकेट which is sent to stabilize a satellite in its orbit acquired a velocity of 2.90 into 10 to the power 4। देखिए जरा, एक रॉकेट जो है इसको, एक जो रॉकेट है इसको छोड़ा जाता है ऊपर, ठीक है, ऑर्बिट में स्टेबलाइज करने के लिए इस तरह से एक रॉकेट को यहाँ से छोड़ा जाता है, ठीक है। देखिए ये रॉकेट को यहाँ पर ऊपर छोड़ा जा रहा है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, ए रॉकेट विच इज सेंट टू स्टेबलाइज, ए रॉकेट विच इज सेंट टू स्टेबलाइज्ड, which is sent to stabilized a satellite in the orbit, a satellite in the orbit, satellite in the orbit acquired a velocity, acquired a velocity, acquired a velocity, velocity हमको गिवन है 2.90 इंटू 10 टू द पावर 4, 2.90 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर देखते हैं यूनिट, किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर हावर इन टाइम देके रखा है हमको 2.05 मिनट, इन 2.05 मिनट,
2.05 मिनट्स में। देखो क्या है क्वेश्चन को जरा हम लोग समझते हैं। एक जो है सैटेलाइट है, इसको यहाँ पर ऑर्बिट में हमको जो है स्टेबलाइज करना है, तो रॉकेट के थ्रू हम सैटेलाइट को यहाँ से भेजते हैं। तो ये इनिशियल कंडीशन में तो ऑब्जेक्ट 0 से चलता है, ठीक है ना। अब यहाँ से जाता है 2.05 सेकंड के बाद में उसका जो वेलोसिटी है वो इतना हो जाता है 2.90 इंटू 10⁴ किलोमीटर पर हावर, इतना इसका वेलोसिटी हो जाता है, ठीक है। अब हमको क्या क्या फाइंड करना है देखिए जरा। पहला हमको इसका एवरेज एक्सीलरेशन, सबसे पहले हमको निकालना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यानी कि ए हमको निकालना है। दूसरा हमसे पूछा है कि एक्सीलरेशन जो सेम हो तो इसका जो वेलोसिटी है वो कितना वेलोसिटी हो जाएगा, मतलब ठीक है ना। अगर ये इतने एक्सीलरेशन से जो भी एक्सीलरेशन हम फाइंड करेंगे इससे अगर जाता है तो दूसरा पूछा है इसका वेलोसिटी, ठीक है ना। हालांकि वेलोसिटी जो है वो हो जाएगा, मोशन का इक्वेशन लगाएंगे हम लोग, कितना क्या होगा निकल जाएगा। तीसरा आपसे पूछा गया है हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन दिस हावर। तीसरा आपसे निकालना है डिस्टेंस, ठीक है। चलो तीनों चीजों को निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी, तो ये तो फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फार्मूला होता है। अब वेलोसिटी कितना एक्वायर कर रहा है 2.90 इंटू 10⁴, टाइम कितना लगा रहा है 2.05। अब ये क्या है मिनट है ना, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 का इंटू कर देंगे, ये सेकंड में हो गया। यहाँ से डेसिमल कैंसिल हो जाए आपका, ठीक है ना। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर क्या बचेगा 3। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल, तो कैलकुलेट करने पे जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 236 किलोमीटर, 236 किलोमीटर हावर सेकेंड। ये आपका हो जाएगा क्या एक्सीलरेशन, ये आपका एक्सीलरेशन निकल गया। अब दूसरा हमको निकालना है क्या वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में मोशन का इक्वेशन लगाएंगे v इक्वल टू u प्लस at। v हमको फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, एक्सीलरेशन क्या आ गया 236। टाइम कितना लग रहा है आपको, टाइम आपको लग रहा है 2.05 इंटू 60। तो v इक्वल टू इसको कैलकुलेट करने पर टोटल जो आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्व करने पर इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, देखिए अब इसको जो है ना, ये अगर 1 हावर में, इसमें जो आपसे सेकंड वाला जो क्वेश्चन पूछा है ना ये 1 हावर में पूछा है, तो यहाँ पे 1 हावर में अगर हम निकालेंगे तो ये आपका जो कैलकुलेट ये 236 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। 1 हावर में पूछा, ठीक है ना क्वेश्चन में। यहाँ पे आप क्लियर कर ले 1 हावर में आपसे कितना, 1 हावर के बाद में कितना इसका वेलोसिटी होगा वो आपसे पूछा है, तो ये 236 हो जाएगा। और लास्ट वाला आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, तो h इक्वल टू फार्मूला होता है ut माइनस हाफ gt, क्योंकि ऊपर जा रहा है इसमें भी यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस हाफ gt का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका टोटल जो डिस्टेंस है ये आपको निकालना है, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस हाफ g यानी कि एक्सेलरेशन आपने क्या निकाला 236, और कितने टाइम में पूछा है, तो ये आपसे पूछा है टाइम आपको देके रखा वही 1 हावर में, तो इंटू 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये जो है बिल्कुल सही लिया था हमने, ये जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव बराबर सही लिया था आपने, हाफ gt का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4.24 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ये टोटल आपकी क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगी कवर, इतनी डिस्टेंस कवर करेगा वो। 1 घंटे के बाद की बात है, ठीक है ना, कंफ्यूज ना हो आप। ये जो है ये 1 घंटे के बाद में इतने किलोमीटर पे पहुंच जाएगा, ये जो है 1 घंटे के बाद में इतना उसका वेलोसिटी रहेगा, और ये वाला जो है आपका इनिशियल कंडीशन में, ये तो हमने एक्सीलरेशन तो समझ में आ गया सबको, एक्सीलरेशन निकालेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये तो इजीली निकल गया। अब एक्चुअल में क्या, देखो बात को समझो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इतने एक्सीलरेशन से आपका रॉकेट जा रहा है, ये इनिशियल आपका एक्सीलरेशन है, तो अगर ये एक्सीलरेशन है तो टोटल वेलोसिटी कितना एक्वायर करेगा, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ से जाएगा उस समय तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, 1 हावर के बाद में पूछा है तो 236 किलोमीटर पर हावर, इतना वेलोसिटी इसका एक्वायर। भाई इनिशियल में 0 था, 1 घंटे के बाद में
इतना वेलोसिटी होगा। कितनी दूरी पे गया वो, कितने डिस्टेंस में चला जाएगा 1 घंटे के बाद में, तो 4.24 × 10⁵ किलोमीटर। ये इसका इस तरह से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर, आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को।